तो बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सम फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पे अगर कभी आपको ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों x प्लस, ये है c कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पर ना लोअर लिमिट दिया है ना अपर लिमिट दिया है, तो अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई कांस्टेंट हो गया बच्चों, जैसे a एक कांस्टेंट है मान लो, तो अगर यहाँ a dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों a का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर a को करते हैं और कांस्टेंट को बाहर करने के बाद dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब a इंटू एक्स प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर बच्चों यहाँ पर x टू द पावर n रहता और dx रहता, यहां पर एक चीज का ख्याल रहे बच्चों कि n इज नॉट इक्वल टू -1, x टू द पावर -1 यहां नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये रूल कहता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ऐसे हो गया बच्चों, ठीक है, प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ऊपर वाले को थोड़ा सा और हम डिटेल में माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों अगर यहाँ रहता है dp, तो इसको हम लिखते हैं p प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये c और ये c सेम नहीं है, ये कंडीशनल है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों अगर रहता है dy, तो ये हो जाता है बच्चों y प्लस c। अगर यहाँ रहता है dz, अब आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं हम, यहाँ पे भी ये c सेम नहीं है। एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए ये c सेम रहता है, एक पर्टिकुलर, इस केस में ये c सेम रहेगा, पर हर केस का c अपना अपना होगा, राइट। तो यहां तक हमने देख लिया बच्चों। यहां पर n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, राइट, है कि नहीं। तो बच्चों यहां पर मैंने जैसे कहा था x टू द पावर 2 dx रहता है, तो इसको लगते एक पावर बढ़ा के लिख देते, फिर नीचे 3 लिख देते, ऐसे प्लस 6। अगर ऐसे रहता x टू द पावर 6 dx, तो इसको हम लिखते x टू द पावर 6 प्लस 1 7/7। पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर x टू द पावर -1 dx है, तो ये हो जाता है बच्चों 1/x dx, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ln x प्लस c। ये समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। अब बच्चों अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है तो उसका भी फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, e टू द पावर x dx कहीं रहे, ये बच्चों हो जाता है e टू द पावर x प्लस c। इतना आपको याद हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सीधा सीधा आप याद रखते जाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर बच्चों cos x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू sin x प्लस c। बच्चों अगर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ tan x आपसे बोल दे, ये जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो इसको भी आप साथ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ऐसे देखिए, ये होता है बच्चों माइनस ln मोड ऑफ cos x प्लस c। इसी को हम ऐसे लिखते हैं ln sec x प्लस c। अगर यही बच्चों ऐसे हो जाता इंटीग्रेशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग लिखते हैं ln sin x प्लस c। सारा फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं इसको आप याद कर लें यहाँ पर, राइट। यही सारा फॉर्मूला है। जैसे x टू द पावर n वाला बताया आपको बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे उस पर थोड़ा सा और डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं। n यहाँ ऑफ कोर्स -1 के बराबर नहीं होना चाहिए,
x के पावर 1 ये लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो जब ये हम लिख रहे हैं तो अगर यहाँ t टू द पावर n dt रहता, क्योंकि यहाँ ये वाला जो फंक्शन है वो t का फंक्शन, तो यहाँ dt लिखना जरूरी है यहाँ पर। तो इसको हम लिखते हैं बच्चों t टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। मतलब यहाँ जिसका फंक्शन रहे उसी के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, प्लस सी। अगर यहाँ बच्चों ऐसे रहा cos p, तो यहाँ dp रहना जरूरी है, याद रखना, फोटो वाला dp नहीं, p का स्मॉल चेंज, यानी कि बच्चों इसको हम लिख सकते हैं sin p प्लस सी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ बच्चों e टू द पावर z रहा तो यहाँ dz रहना जरूरी है, तभी हम e टू द पावर z प्लस सी लिख पाएंगे यहाँ पर। मेरे को लग रहा है कि आपका लाइफ अभी इजी होने वाला है बच्चों। जो इंटीग्रेशन का है ना, एक बात आप ध्यान से देखिए, जो इंटीग्रेशन जो आप पढ़ रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों एंटी डिराइवेटिव। क्या बोलते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोलते हैं एंटी डिराइवेटिव। मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपको ये इनवर्स टर्म भी कंफ्यूज कर रहा होगा, डिफरेंशिएशन तो ऑफ कोर्स कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा। इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का स्पेलिंग देख लेना एक बार, है ना। इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा इनवर्स का मतलब क्या है। जैसे कि बच्चों अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे, d बाई डी एक्स ऑफ। ध्यान से देखिएगा सारा प्रोसेस, प्रोसेस के साथ आप कोहेरेंस में आ जाइए, आपका लाइफ इजी हो जाएगा। यहां पे हो जाता था बच्चों माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर बच्चों जब d ऑफ cos x हम लिखेंगे, यहां माइनस साइन एक्स, ये इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा, ये तो हमको पता ही है, एक्चुअली में प्रोडक्ट फॉर्म में ही होता है। फिर यहाँ इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल देते हैं, तो d ऑफ cos x लिखते हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। यहां पे भी इंटीग्रेशन का हम सिंबल देंगे, तो माइनस साइन बाहर में रहना, तो साइन एक्स डी एक्स। अच्छी बात है। तो एक बात और ध्यान से देखो बच्चों, ये d ऑफ cos x है, मतलब cos x का स्मॉल पार्ट है। जैसे dx x का द स्मॉलेस्ट चेंज था या स्मॉलेस्ट पार्ट था, d ऑफ cos x का मतलब होता है cos x का स्मॉल पार्ट। यहां जो भी रहे बच्चों, अगर dx है तो अगर इसको इंटीग्रेशन में डालते हैं आप तो x प्लस सी लिखते हैं। अगर यहाँ d ऑफ p है तो यहाँ पर p प्लस सी लिखते हैं बच्चों। यानी यहाँ पे अगर d ऑफ cos x हो जाए बच्चों तो इसको लिखना पड़ेगा cos x प्लस सी। अगर यहीं पे यहाँ पे d ऑफ पप्पू हो जाए तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं, पप्पू प्लस सी। क्या लिखेंगे यहाँ, पप्पू प्लस वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब ये इसके p के छोटे, p का ये छोटा पार्ट है, p के सारे छोटे पार्ट को जोड़ रहा है। गेटिंग द पॉइंट। ये d ऑफ cos x है, cos x के छोटे छोटे पार्ट को ये जोड़ रहा है। इसका मतलब जोड़, इसका मतलब छोटा सा पार्ट, जो छोटे पार्ट को जोड़ेगा तो उसी को फिर ला देगा, है कि नहीं। जैसे ही मेरे बॉडी का को सेल d लगा दिया तो d ऑफ लकी कुमार, मतलब लकी कुमार के बॉडी का सेल फिर से जोड़ दिया उसको, फिर से लकी कुमार बन गया, पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ ज्यादा आ गया या कम, जो भी हो, सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव आई डोंट नो। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे हो गया है। तो अब इसको हम इस साइड में क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अब बच्चों इसको इधर लेके चले आओ, तो साइन एक्स dx मतलब साइन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज गिविंग यू क्या दे रहा है, माइनस साइन को इधर ले आओ, माइनस cos x, ये माइनस सी हो जाएगा। तो भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है,
अब सी जरूरी थोड़ी है कि सी लिखा जाए, उसको सी डैश भी हम लिख सकते हैं, है ना, माइनस सी हो गया ये, तो इसको हम माइनस कॉस एक्स प्लस सी डैश लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे सी लिख दिया था पर यहाँ सी डैश लिखो क्योंकि सी कुछ और मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है, ये मैथ में आप समझ जाएंगे। तो फिजिक्स में यूज आएगा तो सी आएगा नहीं, एक्चुअली फिजिक्स में अभी जो यूज आने वाला है उसमें ये सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये पता चल जाएगा। पर आपको ये पता चला धीरे धीरे करके साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स। अगर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा, यहां पे आप ध्यान से देखिए, है कि नहीं, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, तो फिर माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कॉस एक्स है, या फिर साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स है। साइन इधर उधर हो गया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर यहां पे ध्यान से देखो, अगर एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो जी एक्स है सपोज, तो जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मतलब जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के स्मॉल पार्ट को ऐड कर रहे हैं, ये तो सिंबल है, इसका मतलब जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब अगर एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा। आप और भी देख लें बात, जैसे बच्चों मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ऑफ कोर्स n इज नॉट इक्वल टू 1, ये है बच्चों ये वाला चीज। इस साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट और नो? तो डिफरेंशिएट करो बच्चों इसको, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 एक्स के पावर एक पावर हट गया, n प्लस 1 पहले से उपलब्ध था, c का डिफरेंशिएशन 0, देखो x टू द पावर n आ गया कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया कि नहीं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एक छोटी सी बात और, पूरे प्रोसेस के दौरान जो आप अप्लाई करने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूं आपको। जैसे मैं एक बात लिखने वाला हूं यहाँ, इसको ध्यान से देखिए, फिर से लिख रहा हूं, चलो x टू द पावर n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखिएगा और इस बात को दिमाग में नोट करके रखिएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आप लिखिएगा dy dx ऑफ इंटीग्रेशन का सिंपल x टू द पावर n dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 i n प्लस 1 प्लस dc अपॉन dx। ये तो 0 हो जाएगा, ये आपको पता ही है x टू द पावर n आया है। ये और ये सिंबल अगर साथ में रहे, ये दोनों, तो ये दोनों मिल के बच्चों, ये दोनों मिल के कहते हैं कि भाई साहब हम लोग दोनों क्या हैं, आग और पानी है, समाप्त हो जाएंगे। चाहे ऐसे रहे या फिर जिंदगी में कहीं आप ऐसे देखें, डी का मतलब है तोड़ना एकदम स्मॉल स्पार्क, और इसका मतलब है स्मॉल स्पार्क को जोड़ना, एक टाइप से अगर हम सोचे तो ये दोनों मिलके ही इवेपोरेट हो जाते हैं, खत्म। तो ये खत्म हो गया, तो यहां क्या बचा, 1 by dx x के पावर n dx, तो ये dx dx खत्म, इधर भी x के पावर n बच गया, इधर भी इसका डिफरेंशिएशन अभी करके देखा है x के पावर n है, इसका 0। वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों आग पानी मिलके क्या हो जाते हैं, खत्म। ये दोनों मिलके हो जाते हैं खत्म, ये दोनों एक दूसरे को कह देते हैं भाई, इन दोनों का मतलब है खाली जगह, अगर दोनों साथ है
मतलब कुछ भी नहीं, ये दोनों मिलके गायब हो गए हैं, दोनों साथ में आते हैं तो गायब हो जाता है सारा चीज। मेरे को लगता है आपको बातें अब समझ में आ गई होंगी। बच्चों अब हम थोड़ा सा देखते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब तो आपको पता ही है, पहले बता ही दी गया है। डेफिनेशन नहीं लिखना है, डेफिनिट लिखना है। डेफिनिट इंटीग्रेशन है कि नहीं, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है यहाँ। तो मैंने क्या बताया है यहाँ पर, cos x dx क्या बताया था आपको पता है, sin x प्लस सी, ऐसा बताया कुछ। ये एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट सेम रहता है। अच्छी, मान लो कि x1 से x2 तक ऐसे मैंने बोल दिया, राइट। तो इसका मतलब आखिर क्या है पता है आपको, इसका मतलब है बच्चों यहां पर x1 से लेके x2 तक लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसे रहे तो एक बार इंटीग्रेट करके जो आया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वैसे ही ब्रैकेट करके अब क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाला अपर लिमिट वाला वैल्यू इसमें पुट करते हैं x की जगह, ठीक है। तो साइन x2 प्लस सी माइनस नीचे वाला यानी लोअर लिमिट वाला वैल्यू पुट करके उसको घटा देते हैं, साइन x1 प्लस सी, यानी बच्चों साइन x2 माइनस साइन x1। कहां गया यहां पे बताइए, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो गया। डेफिनिट इंटीग्रेशन में there is no use of arbitrary constant in definite integration। डेफिनिट इंटीग्रेशन में इसका कुछ यूज नहीं है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में इसका कुछ यूज नहीं, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। कुछ और बातें, जैसे कि मान लो बच्चों इंटीग्रेट करने आपको बोल दिया एक सवाल, क्या बोल दिया सर, x dx इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। तो भाई इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा x टू द पावर n है, n यहाँ पे 1 है, -1 नहीं है तो लिख देंगे। यहाँ पे 0 से लेके 4 तक, मतलब 4 की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे c लिख दो। ऑफ कोर्स नहीं भी लिखोगे अब आप c ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल होना है, पिछले केस में देख चुके हैं। ये लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि सी में से सी चला जाएगा, 0 बच जाएगा, सी लिखने का मतलब नहीं है। 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 माइनस 0, मतलब बच्चों ये हो गया 8। अब यहां बच्चों अगर कोई बोल दे आपसे cos x dx कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई, अच्छी बात। तो ये क्या हो जाएगा, पाई नहीं लेते हैं, पाई बाई 2 लेते हैं, पाई ले लेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस सी नहीं लिखेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई जरूरत भी नहीं है, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, मतलब कि 1 माइनस 0 बराबर 1। ठीक, अब कायदे से इन दोनों बातों का हम मतलब समझते हैं। आप कायदे से मतलब समझिए, ज्योमेट्रिकल मतलब मैं समझाऊंगा आपको। जैसे यहाँ क्या है, x को हम y बोल सकते हैं, यहाँ y is equal to x, y is a function of x and y is equal to x, यानी fx is equal to x। यहाँ इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, y is equal to x का, अब गौर फरमाएं, ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या कहां से कहां कर रहा है, 0 से लेके 4 तक, मतलब 0 यहाँ है, 4 यहाँ कहीं होगा x, तो जब x 4 होगा तो y भी 4 होगा, तो ये 0.4, अब इसका मतलब क्या है, fx dx अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे तो हरदम क्या है, x पॉजिटिव वैल्यू लेना है 0 से 4 तक, तो जो यहाँ इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा वही एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी घटा थोड़े ही है, जो भी हुआ है जुटा ही है। तो बच्चों इसका एरिया पता करके आप देखिए तो 1/2, बेस है 4, हाइट है 4, 4 × 4 8 आया कि नहीं आया, एरिया वाले कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई किया कि नहीं किया।
ये बच्चों cos x dx, तो इसका एक हम ग्राफ बना लेते हैं cos x का, राइट। तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, इधर थोड़ा ऐसे था। तो आखिर पूछ कहां से कहां तक रहा है, यहाँ fx इज इक्वल टू cos x है, fx यहाँ पे cos x है, यानी कि cos x dx, इसके अंदर का छोटा छोटा एरिया का सम पूछ रहा है 0 से लेकर π/2 तक, यहाँ तक। तो ये पूरा एरिया यहाँ पे 1 यूनिट आ जाता है बच्चों, देखो 1 यूनिट आ जाता है यहाँ। अब आपको पता चल गया होगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, राइट। मैं थोड़ा सा और एप्लीकेशन बता देता हूँ। कहने का मतलब क्या है वो समझो आप। जैसे देखो, अगर कोई बोले sin x dx, कहां से कहां तक भाई, 0 से लेके पाई तक, सॉरी इसको तो इधर हटा दो, इधर क्या लिखोगे बच्चों, माइनस cos x, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। अच्छी बात है, क्या हो जाएगा, यहां पे देखो आप, माइनस ऑफ cos पाई माइनस माइनस cos 0, क्योंकि माइनस cos है ना भाई, माइनस cos लिखना पड़ेगा। क्या हो गया, माइनस ऑफ cos पाई माइनस ऑफ -1 माइनस -1, मतलब 1 + 1 = 2। समझ में आया कि नहीं बात, वेरी गुड। अगर इसका ग्राफ बनाओगे बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके सहूलियत के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसे ये वाला पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ये पूरा कितना एरिया होगा यूनिट 0 से लेकर पाई तक। अच्छी बात, ध्यान से यहाँ पे आप देखिए, ऐसे देख लिए, अच्छी बात है। ये π/2 था, अच्छी बात। यहां तक क्या आता, तो हम करके देख लेना भाई, यहां तक क्या आता, उसके बाद यहां क्या आता, थोड़ा सा गौर फरमाइए आप। कहां पे गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जगह खाली। अगर कोई बोल देता sin x dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/2 तक, तो आप यही लिखते हैं माइनस ऑफ cos x 0 से लेकर π/2 तक, मतलब माइनस cos π/2 माइनस cos 0, यानी कि 0 ये हो गया -0, माइनस ऑफ -1, मतलब ये हो गया 1, मतलब ये एरिया है बच्चों 1 यूनिट, और ये एरिया है बच्चों 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 1, तब 2 यूनिट हो गया। इसका मतलब है एरिया वाइज तो ये भी 1 होगा, एरिया वाइज ये भी 1 होगा, पर इंटीग्रेट करोगे यहाँ सिमेट्रिक है, यहाँ सिमेट्री है, ये और ये सिमेट्रिक, ये पूरा हाफ और ये पूरा हाफ सिमेट्रिक है इस पॉइंट के अबाउट, राइट। ऐसे जाओ तो अगर इसका एरिया का बात करें तो 1 है, इसका भी 1 है, पर अगर आप करोगे इंटीग्रेट यहाँ से पाई से लेकर 3π/2 तक, तो आपका जो आंसर है यहाँ वो आ जाएगा -1। करके देख लो, sin x dx को इंटीग्रेट करके आप देख लो कहां से कहां तक करोगे, यहाँ करो पाई से 3π/2 तक। अच्छी बात, -1 आएगा बच्चों, माइनस cos x पाई से लेके 3π/2 तक, यानी कि माइनस ऑफ cos 3π/2 माइनस cos पाई, ये तो 0 हो गया, माइनस ये माइनस cos पाई, मतलब -1 मतलब -1 आएगा। ये भी करोगे तो -1 आएगा इंटीग्रेशन का। एरिया मैंने 1 यूनिट लिखा है, साइन के साथ लिखोगे क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब समझ में आपको आ गया होगा एरिया से इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये तो इंटीग्रेशन है। अब फिर अगर आप 0 से लेके कहां तक कर दोगे, यहीं पे देखो आप कहां से 0 से लेके पाई तक करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 से लेके पाई तक 2 आया, सॉरी 0 से लेके 2 पाई तक मैं बोल रहा हूँ, 0 से लेकर 2 पाई तक 0 आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां से यहां तक 2 आएगा, यहां से यहां तक -2 आएगा। ठीक है, करके एक बार देख लो। sin x dx 0 से लेकर पाई तक, मतलब माइनस cos x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, यानी माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या कहोगे बच्चों, 0 सॉरी 2 पाई तक, 2 पाई तक सॉरी, मान लीजिए यहां से यहां तक बोला था, 0 से लेकर 2 पाई तक आपको लिखना होगा, यानी कि माइनस cos 2 पाई माइनस cos 0, यानी कि -1, और यहाँ पे माइनस और -1, मतलब कि 1 -1 + 1 = आ गया 0,
वैल्यू पुट करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर यही कोई पूछ दे कि एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम 0 से 2 पाई क्या होगा, तो देखो बच्चों एरिया के लिए कुछ नहीं दिमाग लगाना है। एरिया अंडर ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, कहां से कहां तक, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई, ऐसा रहे। तो एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ क्या है बच्चों, पहले ग्राफ क्या बनता है, ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, अच्छी बात है। एरिया के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया दे देता है, तो एरिया जो हो जाता है मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन, यानी कि मोड ऑफ वाई डी एक्स हो जाता है। मोड करोगे तभी तो बच्चों ये पॉजिटिव वैसे का वैसे रह जाएगा, जिस वैल्यू पर जितना निगेटिव था मोड वैल्यू उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए मोड में ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू जो होता है वैसे ही रह जाता है एफ एक्स का, निगेटिव वैल्यू उतना ही पॉजिटिव बन जाता है, मतलब एक्स एक्सिस में इमेज बन जाता है। जैसे मान लो यहां पे अगर y x के टर्म में ऐसे था जहां पे, तो मोड y का ग्राफ कैसे बन गया बच्चों पता है, मोड y का ग्राफ जो बन जाएगा ये जैसे था वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला ऐसे ही, सॉरी पॉजिटिव वाला ऐसे ही छूट जाता है और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया उल्टा हो जाता है, किसमें, एक्स एक्सिस में। अब समझ में आ गया हो। तो बच्चों इसको हम इंटीग्रेट करते हैं साइन एक्स को 0 से, सॉरी मोड साइन एक्स को 0 से कहां तक, वाई, यानी कि बच्चों एरिया क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वाई डी एक्स 0 से लेके कहां तक, 2 पाई तक। अच्छी बात है, मतलब मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स कहां से, 0 से लेकर 2 पाई तक। और अगर प्योर मैथमेटिक्स भी यहां पे आप देखोगे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि साइन एक्स जो है, अगर x जो है यहां पर 0 से लेके पाई तक है, देन साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन मोड साइन एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स, को बहु लिख देंगे। लेकिन अगर x बिलोंग्स टू यहां पाई से लेके 2 पाई तक रहेगा, यानी कि साइन एक्स इज लेस देन 0, तो मोड ऑफ साइन एक्स जो लिखना पड़ेगा हमको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन एक्स लिखना पड़ेगा। इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 0 से पाई तक मोड साइन एक्स ही रहेगा, और पाई से 2 पाई तक मोड साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अगर मैथमेटिकली आप लिखना चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस एक्स 0 से लेकर पाई तक, अच्छी बात है, प्लस ये माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स पाई से लेके 2 पाई तक। अब इसी के वैल्यू को आप लिख दीजिए यहाँ पर, तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वैल्यू तो एक्चुअली में हमको पता है 2 होगा, हम करते आ रहे हैं, फिर भी इसको रीअरेंज करके लिख दे रहे हैं माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0, ये अपना ये पार्ट हो गया, प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, यानी ऊपर में बच्चों माइनस ऑफ -1 माइनस -1 प्लस कॉस 2 पाई 1 माइनस -2, यानी कि बच्चों 1 + 1 + 1 + 1, यानी हो गया बच्चों 4। अब मेरे को लगता है कि आपको एरिया भी पता करना आ गया है। जैसे देखो, आपको अगर मोड समझ में नहीं आ रहा था तो मैं फिर से मोड समझा दे रहा हूं आपको कि मोड क्या होता है भाई। एरिया के लिए मोड आना जरूरी है। तो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास y = f(x) दिया हुआ है, तो इसके ग्राफ को अगर हम ग्राफ कन्वर्जन बता रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान चीज है ग्राफ कन्वर्जन, तब आपको एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द ग्राफ में क्या फर्क है वो नजर आ जाएगा।
y इज इक्वल टू, अगर मोड ऑफ एफ एक्स करना चाहते हैं तो इसके बीच में क्या फर्क है। अब ध्यान से देखिए, मान लो बच्चों अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये y और ये x, ग्राफ ऐसा दिया है, ध्यान से देखो आप, ऐसा, ठीक है। अभी तक एफ एक्स क्या है, x के इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y ग्रेटर देन 0 है, और यहां से आगे के x के वैल्यू के लिए y यहां पे लेस देन 0 है, y ही एफ एक्स है। इसको अगर मोड में डालोगे, मान लो कि इस x के वैल्यू के लिए ये इतना निगेटिव था, तो इसको मोड में डालोगे तो उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। इस x के वैल्यू के लिए इतना निगेटिव था, तो मोड में डालोगे तो इतना ही पॉजिटिव होगा। इसके लिए इतना निगेटिव था, सॉरी, मोड में डालोगे तो उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मोड में हम किसको डाल रहे हैं, आउटपुट को। तो जितना आउटपुट निगेटिव है इस पर्टिकुलर एक्स के लिए, उतना ही पॉजिटिव होगा मोड से बाहर निकल के बाद, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। यानी कि अगर यहां पर हम ग्राफ बनाना चाहें मोड ऑफ वाई, मतलब कि मोड ऑफ एफ एक्स वर्सेज एक्स का, तो यहाँ पे बच्चों जैसे था वैसे ही रहने दो। पहले तो ऐसे था, अब ऐसे हुआ है, मतलब ऐसे हो जाएगा। पॉजिटिव पार्ट को ऐसे ही छोड़ देना है, निगेटिव पार्ट का एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज लगाना है कि जितना नीचे जहां पे जा रहा था उतना ही ऊपर जाने लगेगा। वाई वैल्यू को निगेटिव से पॉजिटिव कर, मेरे को लग रहा है आपको ये समझ में आ गया है। इसीलिए तो एक बार ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तो आपको ये याद आ जाएगा, राइट। क्या याद है, y इज इक्वल टू अपना मोड x था, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो भाई y इज इक्वल टू x का ग्राफ, f जब y के बराबर था तो कुछ ऐसा बन रहा था, यही y था, यही x था। x ग्रेटर देन 0 के लिए y ग्रेटर देन 0 था, x लेस देन 0 के लिए y लेस देन 0 था। तो अगर यहाँ पे हमने ग्राफ ऐसे डिजाइन किया था अपना, कैसे डिजाइन किया था भाई, ध्यान से देखते हैं। मोड ऑफ y था यहाँ पे, यानी मोड ऑफ एफ एक्स था, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, बार बार लिख देना वाई एफ एक्स, आपके दिमाग में सेट हो जाए जो वाई है वही एफ एक्स है। तो यहाँ पे क्या है, इसको तो जैसे का तैसे छोड़ दें, जितना निगेटिव है उतना ही ऊपर जाएगा, ऐसे जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा मोड से निकलने के बाद। तो निगेटिव साइड में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे, तो ऐसा ग्राफ बन जा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन तो और प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आपका। मोड का हम प्रैक्टिस खूब करवाएंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। मोड का हम प्रैक्टिस खूब, जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स है बच्चों, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अच्छी बात है, ज्यादा लंबा दूरी तक नहीं जाना तुमको ऐसे। तो अगर कोई बोले कि y इज इक्वल टू मोड कॉस एक्स कैसा रहेगा, इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता, मोड ऑफ द फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है एरिया देता है। तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रह जाएगा, जो निगेटिव है पीछे चलेंगे पॉजिटिव है, पीछे चलेंगे पॉजिटिव है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोड का मतलब क्या है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। खैर हम दोबारा से इंटीग्रेशन में आ जा रहे हैं, दोबारा से हम इंटीग्रेशन में आ जा रहे हैं, और क्या करें, दोबारा से हम इंटीग्रेशन में आ रहे हैं। अब दोबारा से इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बताते रहे आपको, कुछ नियम। अभी तो फॉर्मूला बताया, टफ रूल नहीं बताएंगे, अभी इजी रूल बताएंगे। पहला रूल है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल ये बोलता है बच्चों कि अगर सम कांस्टेंट एफ एक्स डी एक्स रहे, चलो चूंकि अभी अपना यूज जो है इसका है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो सिंबल दे दिए यहां पे सी ऑफ फिर एफ एक्स डी एक्स, x1 से x2 तक। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर 2 इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, तो क्या करोगे यहाँ पे 2 से 4 तक, तो यहाँ 2 बाहर निकाल लोगे आप, एक्स क्यूब डी एक्स करोगे कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक।
अब 2 तो बाहर ही है, यहाँ पे क्या करोगे आप, x टू द पावर 4/4, 2 से लेके 4 तक। अब इसको सोल्व करो तो 2 को बाहर ही, ओवरऑल रिजल्ट ऐसे लिखेंगे 4 का पावर 4/4 माइनस नीचे वाला वैल्यू पुट करके 2 का पावर 4/4। अब आप सोल्व कर लीजिए, मेरे को समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं? लाइफ इजी है। कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन करो, अगर यही रहता x³/2 dx, यहाँ पे x1 से x2 तक, 2 से 4 तक कुछ भी बोल दो आप, तो यहाँ पे बच्चों इसका मतलब हो गया कि 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 से डिवाइड होने का मतलब होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहीं पे 1/2 कर लेते हैं, बाकी काम आप खुद कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात? अगर यही रहता है यहाँ 2 sin x dx, 0 से लेके पाई तक, तो यही हो जाता 2 sin x dx, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। अब sin x dx कितना आता है, 0 से पाई तक इंटीग्रेशन 2, तो ओवरऑल आंसर हो जाता 2 × 2 4 यूनिट्स। चूंकि ये अब आप अभी देख लें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया बच्चों, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। अब हम बच्चों देखने वाले हैं क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल अपना यहाँ पे क्या बताएगा बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे है f(x) प्लस माइनस cx, दो फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन से जुड़े हों और उसका इंटीग्रेशन हो, तो इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लस माइनस जो भी साइन रहे, gx x1 से x2 तक, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x प्लस e के पावर x प्लस, या प्लस छोड़ दो, प्लस बहुत हो गया, 1/x यहाँ पर dx। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, अच्छी बात है। x dx x1 से x2 तक, प्लस e के पावर x dx x1 से x2 तक, माइनस 1/x dx x1 से x2 तक, ठीक है, x²/2 x1 से x2 तक, प्लस e के पावर x x1 से x2 तक, माइनस ln x x1 से x2 तक। मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही है अपना नियम। कुछ सवाल लीजिएगा, इस पे एक आध सवाल कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, e के पावर x प्लस cos x माइनस x dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए आप। यहाँ पर हमने लिमिट नहीं दिया तो बाद में सी लिख दीजिएगा, e के पावर x dx प्लस cos x dx माइनस x dx, इसको लिखिएगा e के पावर x cos x sin x माइनस x²/2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट मेंशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।